नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, केंद्र सरकार ने नहीं बदला रवैया तो सरकार से किसी भी तरह की लड़ाई लड़ने को तैयार, गठवाला खाप चौधरी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा ये किस तरह से हैं अच्छे दिन। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सचिन पायलट बोले मोदी जी डाका डालना बंद करो, महंगाई पर काबू करके पेट्रोल डीजल सस्ता करो। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। केंद्र सरकार ने नहीं बदला रवैया तो सरकार से किसी भी तरह की लड़ाई लड़ने को तैयार, गठवाला खाप चौधरी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के शामली जनपद में गठवाला खाप के चौधरी बाबा राजेंद्र मलिक ने प्रेस वार्ता करते हुए केंद्र सरकार द्वारा सिंधु बॉर्डर पर सरकार द्वारा किए गए किसानों पर लाठीचार्ज की निंदा करते हुए कहा कि सरकार के द्वारा किया गया लाठीचार्ज की गठवाला खाप घोर निंदा करती है और केंद्र सरकार को चेतावनी देती है कि अगर सरकार का किसानों के साथ यही रवैया रहा तो गठवाला खाप हर तरह से सरकार के साथ लड़ने को तैयार है और किसानों के साथ खड़ा है। दरअसल मामला जनपद शामली का है, जहां पर गठवाला खाप के बाबा राजेंद्र मलिक के नेतृत्व में खाप के कई लोगों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान गठवाला खाप के बाबा राजेंद्र मलिक ने कहा कि सिंधु बॉर्डर पर बीते दिनों एक युवक का शव मिला था, जिसकी आत्मा की शांति के लिए किसान हवन यज्ञ कर रहे थे। इसी दौरान केंद्र सरकार के द्वारा किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसकी गठवाला खाप घोर निंदा करता है और केंद्र सरकार को चेतावनी देता है कि अगर किसानों के साथ ऐसा ही केंद्र सरकार का रवैया रहा तो गठवाला खाप तन मन धन से किसानों के साथ लड़ाई लड़ने का काम करेगा। इस दौरान केंद्र सरकार के द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने के सवाल पर गठवाला खाप ने कहा कि केंद्र सरकार को कृषि कानून वापस लेने होंगे, अगर अब नहीं लिए तो बाद में जरूर वापस लेने पड़ेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के द्वारा दिए गए बयान में सिंधु बॉर्डर पर मजदूर किसान संगठन के लोगों को आरएसएस व भाजपा के आदमी बताने पर उन्होंने कहा कि यह कोई आरएसएस के आदमी नहीं है, न ही भाजपा के आदमी हैं। यह किसान और मजदूरों का अलग संगठन है जो कि अपना शांतिपूर्ण रूप से धरना दे रहे हैं। अगर यह आरएसएस के आदमी होते तो इन पर सरकार के द्वारा लाठीचार्ज नहीं होता। इस दौरान प्रेस वार्ता में गठवाला खाप कई लोग मौजूद रहे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा ये किस तरह से हैं अच्छे दिन। जी हाँ दोस्तों, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। एक बार फिर राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, ये किस एंगल से अच्छे दिन है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें लगातार बढ़ रही है। 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 108.29 रुपये प्रति लीटर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जबकि डीजल की कीमत में भी 35 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई है। राष्ट्रीय राजधानी में ईंधन की दर 97.02 रुपये प्रति लीटर हो गई। मुंबई ने भी बुधवार की तुलना में ईंधन की कीमतों में वृद्धि दर्ज की। मुंबई में आज पेट्रोल की खुदरा कीमत 114.14 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 105.12 रुपये प्रति लीटर दर्ज की गई है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 108.78 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 100.14 रुपये प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल और डीजल की कीमत क्रमशः 105.13 रुपये और 101.25 रुपये प्रति लीटर है। वैट की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग होती हैं। देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से ऊपर पहुंच चुकी है। देश में रोजाना बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम आम आदमी की आमदनी पर असर डाल रहे हैं। बता दें कि पेट्रोल डीजल की इन ऊंची कीमतों में बड़ा हिस्सा सरकार द्वारा उन पर लगाया जाने वाला टैक्स भी है। पिछले कुछ सालों में केंद्र ने इन पर ऊंची दरों पर टैक्स लगाया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सचिन पायलट बोले मोदी जी डाका डालना बंद करो, महंगाई पर काबू करके पेट्रोल डीजल सस्ता करो। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों और खंडवा लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री व कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आज चुनाव प्रचार के आखिरी घंटों में पायलट ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। 6 गांव के बाद उन्होंने सनावद में चुनावी सभा की। सचिन पायलट ने कहा कि मोदी जी डाका डालना बंद करो, महंगाई पर काबू करो, पेट्रोल डीजल सस्ता करो। सचिन पायलट ने कहा कि जब से देश आजाद हुआ है हर टीका मुफ्त लगा है। बीजेपी कोई एहसान नहीं कर रही, जनता के पैसे से बीजेपी अपने ऑफिस बना रही है। भूखमरी से देश का नाम रोशन हो रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सीएम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी जाएगी। जुगाड़ लगाकर सीएम कुर्सी पर बैठे हैं। सीएम बने रहने के लिए शिवराज सिंह मारे मारे फिर रहे हैं।
प्रदेश में 24.5 महीने में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव के पहले अखिलेश ने दिया खदेड़ा हो बे का नारा, सीएम योगी को बाबा बता लैपटॉप के बहाने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने गुरुवार को आजमगढ़ में मेधावी छात्रों को लैपटॉप बांटा। इस मौके पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा का उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाएगा। सपा प्रमुख ने आजमगढ़ के दुर्गा जी इंटर कॉलेज में मेधावी छात्रों को लैपटॉप वितरित करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा, आजमगढ़ समाजवादी लोगों का गढ़ है और इस बार ऐसा कुछ होगा जिसकी भाजपा ने कल्पना भी नहीं की होगी। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा क्योंकि इन लोगों ने आपकी नौकरी का सफाया किया है। समाजवादी पार्टी, सपा और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, सुभासपा ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव गठबंधन कर लड़ने का औपचारिक ऐलान किया था। सुभासपा के 19वें स्थापना दिवस के मौके पर यहां आयोजित वंचित, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक भागीदारी महापंचायत में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सुभासपा के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी द्वारा दिए गए खेला होवे के नारे की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में खदेड़ा होवे का नारा दिया। गुरुवार को आजमगढ़ में किसानों से मुखातिब होते हुए अखिलेश यादव ने कहा, किसान भाइयों बताओ आप भाजपा का सफाया करोगे कि नहीं? आपकी फसल चौपट हो गई, नौकरी रोजगार है नहीं, नौजवान क्या सपने देखें? जब तक नौजवान सपने नहीं देखेगा तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश को समस्याओं का प्रदेश बना दिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने अपनी सरकार में नई पीढ़ी को लैपटॉप दिया। मैंने कहा था कि जब कोई नया सपना देखोगे तो यह लैपटॉप मदद करेगा। किसी भी गांव में चले जाओगे तो कोई न कोई बच्चा जरूर मिल जाएगा जिसके पास हमारा दिया लैपटॉप होगा और उसे ऑन करोगे तो आज भी नेताजी, मुलायम सिंह यादव और हम ही लोग नजर आएंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रतिज्ञा यात्रा में बोले कांग्रेस नेता, बीजेपी ने पूरे नहीं किए वादे, यूपी की जनता कर रही विश्वास। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 सिर पर है। इसके मद्देनजर सभी विपक्षी दल यूपी में चुनावी जमीन खोजने में लगे हैं। इसी बीच कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा लेकर चित्रकूट पहुंचे नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पार्टी द्वारा की गई प्रतिज्ञाओं के बारे में बताया। उनका कहना है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो इलेक्शन में महिलाओं को 40% भागीदारी देगी। इसी के साथ किसानों, नौजवानों और छात्राओं के लिए भी इलेक्ट्रिक स्कूटी और स्मार्टफोन देने की बात कही गई है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है, जबकि वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश में सिर्फ घोषणा करती है, कोई भी काम धरातल पर नहीं कर रही। इनकी सिर्फ ठोको नीति की धरातल पर है। प्रेस वार्ता में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य और कांग्रेसी नेता पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रतिज्ञा यात्रा को उत्तर प्रदेश में भरपूर जनसमर्थन मिल रहा है। लोग जगह जगह स्वागत कर रहे हैं और आने वाले 2022 में लोग कांग्रेस को ही जन समर्थन देंगे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के संगठन में जब से प्रियंका गांधी आई हैं, तब से कांग्रेस का जनाधार भी बढ़ रहा है और लोगों को कांग्रेस के प्रति विश्वास हो रहा है। प्रतिज्ञा यात्रा में आए कांग्रेसी नेताओं ने चित्रकूट की कामतगिरी की परिक्रमा और दर्शन भी किए हैं। आज कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा चित्रकूट से चलकर बांदा पहुंचेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय प्रवक्ता राशिद अल्वी बोले, कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का होगा पूरा कर्जा माफ। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा कि लखीमपुर खीरी प्रकरण में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की अभी तक बर्खास्तगी न किए जाने से यह साबित हो गया है कि भाजपा किसान विरोधी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। पूरे देश की जनता मांग कर रही है, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। अल्वी गुरुवार को कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा में रामपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की। प्रतिज्ञा यात्रा दोपहर में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर के आवास से शुरू हुई। गांधी समाधि पर पहुंचकर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इसके बाद चमरोड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना हो गई। खौद में पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष मुतीउर रहमान खां बबलू ने समर्थकों के साथ जोरदार स्वागत किया। यहां नुक्कड़ सभा में कांग्रेस नेताओं ने योगी सरकार पर निशाना साधा, कहा कि प्रदेश में अपराध बढ़े हैं। ग्राम बिजड़ा में भी जोरदार स्वागत हुआ। यहाँ हुई सभा में राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर छात्राओं को स्कूटर, स्मार्टफोन दिए जाएंगे। इस मौके पर प्रदेश महासचिव एवं पूर्व विधायक अली यूसुफ अली ने भावुक अंदाज में जनता से होने वाली विधानसभा चुनाव में भारी मतों से जिताने की अपील की। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राजद में शामिल हुए जदयू के पूर्व एमएलसी अनुज कुमार, सीएम पर खूब बरसे तेजस्वी। जी हां दोस्तों, जदयू के पूर्व एमएलसी रहे अनुज कुमार ने गुरुवार को राजद का हाथ थाम लिया। औरंगाबाद के अजरकबे हसौली में लालू यादव के बेटे व पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मौजूदगी में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ली।
इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि वे पार्टी के ईमानदार सिपाही के रूप में काम करेंगे। औरंगाबाद को नमन किया और विधानसभा में भरपूर समर्थन के लिए आभार जताया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के लोग नीतीश कुमार से नफरत करते हैं। बिहार की जनता बदलाव चाहती थी, लेकिन चोरी की आदत उनकी छूटी नहीं। 2012 में पत्तल खींचा, 2015 में राजद को धोखा दिया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश जी ने ठगा नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देने की मैंने घोषणा की थी। वहीं बीजेपी ने 19.5 लाख नौकरी देने की घोषणा की, लेकिन नौकरी नहीं मिली। 15 लाख रुपया देने की बात बीजेपी ने कही थी, लेकिन वो भी नहीं आए। तेजस्वी आगे बोले, मोदी जी भाषण में कहते थे कि देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन अब सब बेच रहे हैं। लालू जी कहते थे कि धीरे बोलिए नहीं तो नस फट जाएगा। यह डबल इंजन नहीं ट्रबल इंजन की सरकार है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमत बेतहाशा बढ़ी है, यह कीमत नीचे नहीं जाएगी। आमदनी बढ़ी नहीं और कीमत बढ़ गई। रोज मोटरसाइकिल को चमकाइए, काहे कि चला तो नहीं पाओगे। बीजेपी के लिए महंगाई अब डायन नहीं महबूबा हो गई है। नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं कि काम कर रहे हैं, यहाँ की जनता बता रही है कि कितना काम हुआ है। जनता सवाल करे कि 19 लाख नौकरी कब मिलेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आर्यन को बेल मिली तो शाहरुख के चेहरे पर लौटी स्माइल, सामने आया लीगल टीम के साथ फोटो। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में 25 दिन बाद बड़ी राहत मिली है। आर्यन की जमानत याचिका पर लगातार 3 दिन सुनवाई करने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें बेल देने का फैसला किया। आर्यन खान समेत अरबाज मचेंट, मुनमुन धमेचा को भी बेल मिल गई है। हालांकि आज की रात आर्यन खान जेल में ही रहेंगे। कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद ही आर्यन, अरबाज, मुनमुन जेल से बाहर निकल पाएंगे। शुक्रवार या शनिवार को तीनों जेल से रिहा हो पाएंगे। आर्यन खान के वकील 3 बार कोशिश करने के बाद स्टाकिट की जमानत करा पाए हैं। इससे पहले सेशंस कोर्ट ने 2 बार आर्यन खान की बेल याचिका खारिज की थी। आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि जब शाहरुख खान मेरे से मिलने आए तो उनकी आंखों में आंसू थे। अब उनकी आंखों में जब मैंने आंसू देखे तो वो खुशी के नजर आए, क्योंकि अब उन्हें तसल्ली मिल चुकी है। वो आर्यन के मामले में मुक्त हो चुके हैं। आर्यन खान को आखिरकार जमानत मिल चुकी है। बॉम्बे हाईकोर्ट से इन्हें राहत मिली है। आर्यन खान को जब 2 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था तो न तो उनके पास से कोई सबूत मिला, न उन्होंने सेवन किया था और न ही कोई साजिश रची थी। अभी भी उनके पास से कुछ नहीं मिला है। जस्टिस नितिन सांबरे और हम सभी मिलकर भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी प्रार्थनाएं सुनी और आर्यन को बेल मिल सकी। सत्यमेव जयते, सतीश माने शिंदे और आर्यन खान की लीगल टीम की ओर से। किसान विरोधी योगी सरकार की नीति और नीयत में खोट, प्रियंका। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने खाद्य संकट की आड़ में उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान विरोधी रवैया अपनाने वाली योगी सरकार की नीयत और नीति दोनों में खोट है। श्रीमती वारा ने गुरुवार को ट्वीट किया, किसान मेहनत कर फसल तैयार करे तो फसल का दाम नहीं, किसान फसल उगाने की तैयारी करे तो खाद नहीं। खाद न मिलने के चलते बुंदेलखंड के 2 किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन किसान विरोधी भाजपा सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगा है। इनकी नीयत और नीति दोनों में किसान विरोधी रवैया है। इससे पहले बुधवार को बहुजन समाज पार्टी बसपा मायावती ने भी खाद्य संकट पर सरकार को घेरा था। गौरतलब है कि प्रदेश में फौरी खाद्य संकट को लेकर बुंदेलखंड समेत राज्य के विभिन्न इलाकों में किसान बेहाल है। खाद के लिए किसान लंबी कतारों में घंटों खड़े रहने को मजबूर है। इस दौरान ललितपुर समेत 2 स्थानों पर किसानों की जान गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा को हराकर संदेश दे कि महंगाई से त्रस्त है जनता, अजय सिंह। जी हां दोस्तों, विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह ने जनता से अपील की है कि वे उपचुनाव में भाजपा को हराकर यह संदेश दे कि लाग महंगाई से त्रस्त हैं, उनका जीना दूभर है। सिंह ने कहा कि नतीजों से सरकार बनने बिगड़ने वाली नहीं है, लेकिन पूरे देश में भाजपा के कुशासन से मुक्ति का संदेश जाएगा। अजय सिंह ने कहा कि ये उपचुनाव ऐसे समय हो रहे हैं जब प्रदेश का प्रत्येक आदमी भीषण महंगाई की मार झेल रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ने के कारण खाने पीने की चीजों और पहनने ओढ़ने के कपड़ों सहित सभी वस्तुओं के दाम बेतहाशा बढ़ गए हैं। किसान पूरी तरह से हलाकान है। वे खाद न मिलने और उसकी बढ़ती कीमतों पर विरोध जता रहे हैं। राज्य में जगह जगह ट्रेन रोको आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन प्रदेश की बेपरवाह शिवराज सरकार पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से बेहद खुश है, क्योंकि उसकी 16,000 करोड़ की कमाई जो होने वाली है। सिंह ने कहा कि हम जानते हैं कि 3-4 सीटों की हार से भाजपा सरकार नहीं जाएगी, लेकिन एक बात तो पक्की है कि उन्हें जनता की नाराजगी और विरोध का कड़ा संदेश जरूर जाएगा। आज के हालातों में भाजपा को यह एहसास कराना आवश्यक भी है, क्योंकि आम आदमी के पेट पर लात पड़ रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसान महिलाओं को ट्रक ने कुचला, 3 की मौत। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के मुख्य स्थलों में से एक टिकरी बॉर्डर पर बड़ा हादसा हुआ है। हरियाणा क्षेत्र में आने वाले टिकरी बॉर्डर पर कई महिलाओं को एक ट्रक ने कुचल दिया। इससे 3 महिलाओं की मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि ये महिलाएं किसान आंदोलन में शामिल थीं और पंजाब की रहने वाली थीं। बताया जा रहा है कि टिकरी बॉर्डर पर ये महिलाएं हाईवे के डिवाइडर पर बैठी हुई थीं। ट्रक डिवाइडर पर चढ़ते हुए महिलाओं के ऊपर से निकल गया। मृतकों में 3 महिलाएं बुजुर्ग हैं। 2 महिलाओं की मौत पर ही मौत हो गई, जबकि एक की अस्पताल में मौत हुई। घायल 3 महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार महिलाएं वाहन का इंतजार कर रही थी। इन्हें यहां से रेलवे स्टेशन जाना था। स्टेशन से ट्रेन पकड़ घर जाना था। महिलाएं पंजाब के मानसा जिले से थीं। इन्हें कुचलने वाला ट्रक मिट्टी से लदा हुआ था। पुलिस घटना की जांच कर रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस हो रही हाईटेक, डिजिटली बनाए जाएंगे सदस्य। जी हां दोस्तों, देश में 1 नवंबर से कांग्रेस का सदस्यता अभियान आरंभ होगा, जो 31 मार्च 2022 तक चलेगा। कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए 5 रुपए सदस्य शुल्क देना होगा। 16 अक्टूबर को हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सदस्यता अभियान की तारीख की घोषणा की थी। इसी बीच अब कांग्रेस अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए डिजिटल की ओर अपने कदम बढ़ा रही है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने न्यूज 18 को बताया कि इस बार सदस्यता अभियान मैनुअल के साथ साथ डिजिटल भी होगा। पार्टी की तरफ से इस बार पिछली बार से 2 गुना सदस्य बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। डिजिटल माध्यम से सदस्य बनाने के लिए पार्टी ने एक ऐप तैयार किया है, जिसका एक्सेस सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष के पास होगा और वो इनरोलर को सदस्य बनाने के लिए अधिकृत करेंगे। जो भी पार्टी का सदस्य बनना चाहता है उसे अपना फोटो, पता और सदस्यता शुल्क देकर इस ऐप के जरिए सदस्य बनना होगा। कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए पार्टी द्वारा जारी 10 बिंदुओं पर हलफनामा भी देना होगा। 26 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष की अगुवाई में हुई महासचिव प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के बैठक के दौरान कांग्रेस मेंबर बनने के लिए बनाए गए कॉलम में से एक कॉलम में बदलाव किए जाने की मांग भी उठी थी। बैठक के दौरान बताया गया कि ये आवेदन पत्र पुराना है और पार्टी के संविधान का हिस्सा है और इसमें बदलाव करने के लिए कांग्रेस के प्लेनरी सेशन बुलाना पड़ेगा, जबकि सदस्यता अभियान शुरू होने वाला है। ऐसे में ये बदलाव नहीं किए जा सकते हैं। पार्टी के सदस्यता फॉर्म में निजी घोषणा के तौर पर 10 ऐसे पॉइंट शामिल हैं, जिनमें शराब और ड्रग्स का भी जिक्र है। साथ ही नए सदस्यों को यह भी मानना होगा कि वे सार्वजनिक जगहों पर पार्टी की नीतियों की आलोचना नहीं करेंगे। बैठक के बाद कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया को बताया कि पार्टी में शामिल होने के लिए फॉर्म्स प्रिंट और डिजिटल दोनों फॉर्मेट में उपलब्ध हैं। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि सभी के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी आयोजन किया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में आपको झटका, पार्षद शाइस्ता ने थामा कांग्रेस का हाथ। जी हां दोस्तों, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के श्रीराम कॉलोनी वार्ड से आम आदमी पार्टी आप की पार्षद शाइस्ता ने बुधवार को कांग्रेस का दामन थाम लिया। दिल्ली कांग्रेस की ओर से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई। कांग्रेस की दिल्ली इकाई द्वारा जारी बयान के अनुसार शाइस्ता अपने समर्थकों के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुई। इस मौके पर अनिल कुमार ने आरोप लगाया, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने आप सरकार में अपना विश्वास खो दिया है, खास तौर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल में, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए उनके सभी वादे खोखले साबित हुए हैं। अनिल कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा, करावल नगर विधानसभा के वार्ड 64 से आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद श्रीमती शाइस्ता जी व श्री जुल्फिकार अली जी का कांग्रेस परिवार में हार्दिक स्वागत है। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें वो शाइस्ता और उनके समर्थकों को पार्टी की सदस्यता दिला रहे हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद शाइस्ता ने कहा कि कार्यकर्ता और चुने गए नेता आम आदमी पार्टी में घुटन महसूस करते हैं, क्योंकि वहां वन मैन शो है। पार्षद ने कहा कि इसकी वजह से लोगों के हित के लिए कोई काम नहीं होता है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि जब दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा हो रहा था, तब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल घर से बाहर नहीं निकले और संकट से उबरने के उपाय के बारे में नहीं सोचा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान प्रदर्शनकारियों की मौत पर राहुल गांधी बोले, ये क्रूरता नफरत देश को खोखला कर रही। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा के बहादुरगढ़ में ट्रक की टक्कर से 3 महिला किसानों की मौत को लेकर बृहस्पतिवार को कहा कि यह क्रूरता और नफरत इस देश को खोखला कर रही है। उन्होंने इस घटना से जुड़ी खबर साझा करते हुए ट्वीट किया, भारत माता देश की अन्नदाता को कुचला गया है। यह क्रूरता और नफरत हमारे देश को खोखला कर रही है। मेरी शोक संवेदनाएं। आपको बता दें कि हरियाणा के बहादुरगढ़ जिले के टिकरी बॉर्डर के पास बृहस्पतिवार की सुबह एक ट्रक के टक्कर मारने से 3 महिला किसानों की मौत हो गई और 2 अन्य लोग घायल हो गयी। पुलिस ने बताया कि हादसा पकौड़ा चौक पर हुआ, जहां महिलाएं बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन जाने के लिए ऑटो रिक्शा का इंतजार कर रही थी। टिकरी बॉर्डर पर केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के बाद महिलाएं पंजाब के मानसा जिले स्थित अपने गांव लौट रही थी। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान छिंदर कौर 60, अमरजीत कौर 58 और गुरमेल कौर 60 के तौर पर हुई है। ये सभी मानसा जिले के खीवा दयालुवाला गाँव की निवासी थी। घायलों को रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया है।
दिल्ली की बाहरी हिस्से में चल रहे किसानों के प्रदर्शन में सैकड़ों महिलाएं भी भाग ले रही हैं।